हेलो दोस्तों, आप सबका A2 एकेडमी में स्वागत करते हैं। देखिए दोस्तों, जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट है उसमें डीआई आनी है। अब बिना डीआई को सॉल्व किए आपकी मेरिट नहीं बननी है। 20 नंबर की डीआई आई है, तो हम डीआई की क्लास जो लेके चल रहे हैं, आप लोगों की जो सीरीज चल रही है, सारी डीआई या तो घटना चक्र प्रैक्टिस सेट की है या ट्रिपल एस सी जो प्रीवियस ईयर में पूछ रखी है उसकी। यदि आपको डीआई नहीं आती तो मेरी शुरू से क्लास देख लीजिएगा। और डीआई में सबसे इम्पोर्टेंट चीज परसेंटेज, औसत और रेशियो, ये 3 चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। देखिए हमारी पहली डीआई क्या कहती है, दिए गए आंकड़ों का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कृषि क्षेत्र लाख हेक्टेयर में, मतलब जो ये वैल्यू दी है वो लाख हेक्टेयर में। यहाँ राज्य की बात किया हुआ है, तो राज्य पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और राजस्थान। 2011 दिया है, 2012 दिया है, 2013 ये वर्ष है। ठीक, ये वर्ष है। ठीक, अब देखिए पंजाब में 2011 में 220 था, 12 में 256 था और 13 में 264 था। इसी तरह सारा डाटा दिया है। इस डाटे का यूज करके जो वो हमसे 5 क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर देना है हमें। तो आइए हम अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है तीनों वर्षों के आंकड़े को जोड़ने पे महाराष्ट्र हमारा यहाँ है। अब इस तीनों को जोड़ना है हमें। ठीक, जोड़ने को बोला है ना, जोड़ने को बोला तो जोड़ लेते हैं। देखिए 80, 150, 175 यही है ना, तो 5 इधर आ गया, 7 5 12, 8 20, 2 हो गया, हासिल लगा। अच्छा 405 आगे करते हैं। मध्य प्रदेश के बीच, अब मध्य प्रदेश कहाँ है, ये हमारा, तो इसको हम जोड़ लेते हैं। तो देखिए 40 इधर है, 90 यानी 130, तो ये खुद हो गया। बचा कितना बीच में, 85, 5 हो गया, 8 3 11 को 1 हासिल लगा, 1 1 1 2, 215। इन दोनों का अंतर पूछा है, बस घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 215। 0 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा, यानी 190। देखिए किस ऑप्शन में। तो इसी तरह देगा आपको, क्योंकि डीआई का मतलब ही होता है कि वो पूरा कैलकुलेशन भर भर के रहेगा। आपको जोड़ घटाना गुणा भाग बहुत अच्छे से आना चाहिए। जब तक आएगा नहीं आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ लिमिटेड टाइम मिलेगा। दोस्त मेरी प्रीवियस ईयर का जो, अरे प्रीवियस ईयर में बोल रहा हूँ, जो प्रीवियस वीडियो है, जो डेली की सीरीज मैंने स्टार्ट की है, उसे आप रेगुलर देखते रहेंगे ना, तो 20 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। बस रेगुलर एग्जाम तक चैनल के साथ बने रहिए, आपका लाइफ बन जाएगा दोस्तों। सिर्फ 20 क्वेश्चन नहीं, पूरा क्वेश्चन आपको हो पाएगा। देखिए क्या कह रहा है, वर्ष 2012 में राजस्थान की तुलना में उत्तर प्रदेश में कृषि की भूमि में कितना, पहले 2012 में चलते हैं और राजस्थान में चलते हैं। ये है राजस्थान 2012, 26। ठीक, और फिर क्या बोला, यूपी की कितनी अधिक है, यूपी में आते हैं 2012 में 143 अधिक है। इससे देखिए कितना अधिक है, तो यहाँ 26 घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा। यहाँ तो 7 आ जाएगा, यहाँ 1 1, यानी 117 बटे 26। क्योंकि क्या कुछ है, राजस्थान की तुलना में, तो राजस्थान वाला नीचे आ जाएगा। परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमें इसको काटा पीटी परसेंटेज में बदल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं, ये नहीं पूछा है, परसेंटेज नहीं पूछा है, बस पूछा कितनी अधिक है, मतलब कुछ नहीं करना है, यही हमारा आंसर है। परसेंटेज तो कहीं लिखा ही नहीं है। तो दोस्त यहाँ परसेंटेज लिखे तब हमें परसेंटेज, हमने ध्यान नहीं दिया, हमने सोचा कितना अधिक परसेंटेज लिखा है, तो 117 आ गया। देखिए कितना इसलिए हो गया। तो डीआई बहुत कैलकुलेशन वाली भी होती है, एक सिंपल डीआई, तो मैंने सिंपल डीआई इसलिए ली है। इसके बाद जो मैं डीआई लूंगा वो आपको थोड़ी कैलकुलेटिव होगी, उसमें पहले ही मैं कैलकुलेटिव दे देता तो आप लोग डर जाते, इसलिए मैंने थोड़ा सिंपली लिया कि जोड़ घटाना गुणा भाग। जब आप वीडियो को स्टार्टिंग में देखेंगे तो थोड़ा मोटिवेट होंगे, चलिए आ रहा है। आइए इसके बाकी दोनों क्वेश्चनों पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमारे पास इस डीआई के बाकी 2 क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन पे क्या कह रहा है। तीनों वर्षों का महाराष्ट्र में कृषि क्षेत्र की भूमि का औसत। अब हमने बोला था ना, औसत आपको आना चाहिए, औसत नहीं आएगा तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो तीनों वर्षों में महाराष्ट्र का पूछा है, तो महाराष्ट्र में आ जाते हैं। तीनों वर्षों में तो 11 में तो 80 है, 12 में 150 है,
और 13 में 175 है, इसको जोड़ेंगे तो इधर तो 5 हो जाएगा, 7 5 12 8 20, कैरी हो गया 2 4। अब 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 1 साल 2 साल 3 साल है, औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, तो 13 एकम, यहाँ एक बार जाएगा बचेगा 10, 3 बार जाएगा 9, बचेगा 1, यानी 5 उतर जाएगा 15, 135। यही हमारा आंसर। तो ये तीन ही चीज पे डीआई बनेगी, क्योंकि इतना हार्ड भी डीआई नहीं आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आप 10 पास मांगा है, यूपी ट्रिपल एससी में 10 ही पास मांगा है, तो इतना टफ नहीं बनाएगा। ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है, आप अच्छे नंबर पाओगे तो उसके थ्रू जो वैकेंसी निकलेगी उसमें आपको थोड़ा सा टफ पेपर देगा। इसके बाद जब हम डीआई अगली लेंगे तो वो काफी टफ डीआई होगी, मतलब इससे थोड़ी हाई लेवल की होगी, क्योंकि ये घटना चक्र की प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का ही डीआई है। यदि आप घटना चक्र का प्रैक्टिस नंबर 10 में देखेंगे तो ये डीआई आपको मिलेगी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2011 की तुलना में 2013 में 11 ये है, 13 वो है। पंजाब में कृषि, पहले देखिए 11 में कितना है 220 और 13 में हो गया 264, कितने की वृद्धि हो गई, 40 की। किस पे हुई, 220 पे ना, 64 है, सॉरी 44 की वृद्धि हुई। देखिए जब 220 को इसमें से घटाएंगे तो 44 आएगा, इस पे वृद्धि हुई है। अब प्रतिशत के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो, 22 गुना के 44, 2 का इसमें 10 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 20%। देखिए यही हमारा आंसर। तो आपको परसेंटेज आना चाहिए, रेशियो आना चाहिए और एवरेज आना चाहिए। ये आप कोई भी डीआई उठा के देख लीजिए, इन्हीं 3 टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा। यदि आपको ये 3 टॉपिक नहीं आते हैं तो मैंने सारी वीडियो बना के डाल रखी है, आप जाएंगे चैनल पे तो आपको ये सारी वीडियो मिल जाएगी। अब आइए हम दूसरे डीआई पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमारे पास दूसरी डीआई है। डीआई में कुछ छोटी छोटी चीजें वो समझ लेते हैं। दिए गए ग्राफ का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों का उत्तर देना है। वर्ष के दौरान 6 महीने दिए हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून के दौरान किसी डीलर द्वारा बेचे गए कंपनी टाइप ए और टाइप बी, 2 टाइप के कंप्यूटर हैं। ये जो ब्लू वाला है ना टाइप ए है, ब्लैक कलर से जो मैंने बनाया है टाइप बी है, क्योंकि इस पे डिजिटल बोर्ड है नहीं दोस्त, तो फिर मैंने पेन से बनाया। तो आप लोगों के लिए कोशिश मैंने किया है कि 2 कलर का यूज करूं। तो जो ब्लू कलर का है ना वो टाइप ए का है, जो ब्लैक है वो टाइप बी टाइप का कंप्यूटर है। ठीक, आई होप आप लोगों को फिगर दिख रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब इसी डाटा के अकॉर्डिंग हमसे 5 क्वेश्चन वो जानना चाहेगा और उस 5 क्वेश्चन का सोल्यूशन इस डाटा के अकॉर्डिंग हमें देना होता है। ये थोड़ी सी कैलकुलेटिव डीआई है, क्योंकि पहले मैंने इजी डीआई ली थी, तो क्योंकि स्टेप बाय स्टेप थोड़ा अच्छा लगता है। एक ही बार डीआई टफ दे देंगे ना तो आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो फिर हम आते हैं जनवरी में। जनवरी में कितना है 360, फरवरी में हमारा कितना है 300, फिर जून की बात कर रहा है, जून हमारा कहाँ है 450। जब जोड़ेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 6 5 11 को एक हासिल लगाए, 3 3 6 4 10, 10 1 11। अब औसत निकालना तो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 दूनी 3 तरीके 9, बचा यहाँ 2, 3 7 21, 370। अब ये चीज हमें यहाँ पे फिल करनी है, देखना है कि किससे। तो अप्रैल में रखते हैं, तो अप्रैल कहाँ है, ये है अप्रैल, ये 275 है, ये 370 है, यानी 95 का अंतर है, जबकि 20 का ही अंतर होना चाहिए। तो ये तो हमारा अप्रैल वाला गलत हो गया। मार्च में आते हैं, मार्च ये 280 है, ये भी लंबा है, 90 का है, ये भी नहीं हुआ। जून में आते हैं, जून में 345 है, ये 370 है, ये भी नहीं होगा। 45 और 70 25 का डिफरेंस है। मई में आते हैं, मई कहाँ है, ये है, मई में 350 है, ये 370 है, यानी 20 का अंतर है, देख लीजिए 350 है, ये 20 अधिक है कि नहीं अधिक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के देता है कि आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ने में टाइम लगे, कैलकुलेशन के बाद थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आप लोगों को अभी इसमें देखिएगा बहुत लंबा लंबा कैलकुलेशन आएगा। अभी इस तरह का लैंग्वेज केवल आप लोगों को फंसाएगी,
लैंग्वेज समझ गए तो क्वेश्चन आप निकाल ले जाओगे। देखो क्या कह रहा है, वर्ष के 6 महीनों के दौरान डीलर द्वारा बेचे गए टाइप ए के कंप्यूटरों का औसत, टाइप ए का पूरे 6 महीनों को जोड़ दीजिए, 250, 180, 280, 275, 350, 345, जोड़ते हैं 5 5 10 को 0 हासिल लगा 1, 8 8 16, 16 4 20, 20 25, 30, 37, 1 38 को 8 हासिल लगा 3, 3 2 5 1 6, 6 2 8 2 10, 6 16। अब हमें निकालना है औसत कितने महीने हैं, 6 से निकालेंगे तो 6 दूनी के 12, 2 2 2 तो सब में है, बचा कितना 6, 6 8 48 यानी 280। यही हमारा आंसर हो गया। आइए अब इसके बाकी क्वेश्चनों पे चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो तीसरा क्वेश्चन है काफी लंबा है। यदि ए टाइप के कंप्यूटर और बी टाइप के कंप्यूटर पे बिक्री पे कम से कम 2,500 और 3,000 का लाभ होता है, तो फरवरी में ए टाइप के 15% कंप्यूटर और जून में टाइप बी के 10% कंप्यूटर के बिक्री का कुल लाभ बताना है, हजारों में बताना है। तो सबसे पहले हम फरवरी में चलते हैं। फरवरी में ए टाइप के कितने हैं, 180। 180 को नहीं लेना है, 180 में से 15% लेना है। इसने बोला ना 15%, 15% का मतलब कितना हो गया, ये परसेंटेज मैं हटा दूं, हटा के नीचे 100 लिख दो। 100 जब मैं लिखूंगा तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से ये 9 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा, ये 5 से 3 बार में कटेगा, ये 27 हो जाएगा। ठीक, अब 27 कंप्यूटर, एक कंप्यूटर पे 2,500 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 27 कंप्यूटर पे कितने हो जाएंगे, तो 25 डबल जीरो मैं रख लेता हूँ, बाद में उसको ऐड कर लूंगा। 7 25 35 को 5 हासिल लगा 3, ठीक, 5 दूनी के 10 और 7 दूनी के 14, 14 10 24 नहीं 14 और 10 24 3 27 को 7 हासिल लगा 2 और 2 दूनी की 4 और 2 6, 2 मैंने जीरो जो छोड़ रखा था, ये 2,500 का 2 जीरो, तो ये तो मेरा आ गया इसका। इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ, यहाँ पे कितना है 67500, ये तो हमारा एक निकल गया। अब आते हैं कंप्यूटर बी में। देखिए क्या कह रहा है, जून में बी टाइप के 10% कंप्यूटर, तो जून में जाते हैं, बी है 450, 450 का 10% का मतलब समझते हैं, अब प्रॉफिट कितना हो रहा है 3,000, निकाल लेता हूं मैं। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 1 15 को 5 हासिल लगाइए, 5 4 3 12 1 13, 135, आइए 3 0 एक साइड में, यानी इतना आ गया, कितना आ गया 1 3 5 डबल 3 0। अब बस इसी को ऐड ही करना है, कुल बोला है तो कुल का मतलब ही लाभ होता है, ठीक, बस इसी को ऐड कर देते हैं। कितना आ रहा है 1 0 2 0 5 7 5 12 को 2 6 3 9 1 10 80 लगा 1 10 2। अब देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख में है, लेकिन हमसे हजारों में पूछा, यानी 1,000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो होते हैं ना, तो हम 3 जीरो के बाद मतलब 3 जीरो के बाद 1 2 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ लग जाएगा, ये हट जाएगा, तो कौन सा है, ये वाला आ रहा है मेरा। तो इसी तरह देखिए कितना लंबा कैलकुलेशन नहीं था, कैलकुलेशन लंबा नहीं था, क्वेश्चन था, बस आप कहीं भी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाओगे ना तो फंस जाओगे। तो इसकी जो बाकी दो क्वेश्चन है, आइए उसको भी सब सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। इसके क्वेश्चन के बाकी दो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बड़ा था, इसलिए बोर्ड भर जा रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, हम उतने में ही काम चला लेंगे जितनी जगह बची है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, अप्रैल फरवरी अप्रैल जून में बेचे गए टाइप ए। चलो पहले फरवरी में मैं चलता हूँ। फरवरी में ए है 180, फरवरी में है 180, अप्रैल में 275, जून में बेचे गए जून 345,
इनको मैं जोड़ूंगा। क्या पूछा है? अच्छा, अनुपात पूछा है। टाइप ए कुल कंपाउंडरों की संख्या का कुल अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए अनुपात होगा, तो बी रेशियो में ऑप्शन दिया है, तो जोड़ लेते हैं। 5 5 10 का 0 से लगे 8 7 15 15 4 19 1 20, यहाँ से लगा 2 2 1 3 3 6 2 8। ठीक, ये तो हमारा ए का हो गया। बी में पूछा है, बी में किसने, बी में अप्रैल है और मई है। बी में अप्रैल है, ये अप्रैल है, ये मई है, मतलब 300 400 700 25 25, ये 750 आ गया इधर, मतलब दो जोड़ने पे 750 आ गया। तो 0 से 0 काट दीजिए, 5 से काटेंगे ये 16 बन हो जाएगा, 5 से काटेंगे 15, यानी 16 रेशियो 15 हमारा आंसर कहाँ पे है, ये। देखिए दोस्त, कहने का ये मतलब है कि डीआई में कैलकुलेशन बहुत रहेगी। आप कैलकुलेशन स्पीड नहीं बनाएंगे ना, तो आपको मौका नहीं मिलेगा सॉल्व करने का, क्योंकि टाइम एक लिमिटेड है। आप घर पे कुछ भी कर लीजिए, इसलिए आपको जोड़ घटाना गुणा भाग आना चाहिए। कम से कम 25 तक का भाड़ा तो याद ही आना चाहिए कि डायरेक्ट हम कर लें। अब देखिए इसी क्वेश्चन में क्या कर, 6 महीनों के दौरान बेचे गए कुल डिविडेंड, एक ही कंप्यूटर रख सकता है कुल बी के टाइप का, मतलब ए को अलग जोड़ना है, बी को अलग जोड़ना है, और फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो आपको आना चाहिए। देखिए ए को हम जोड़ेंगे तो 225 यहाँ पे है, 180 यहाँ पे है, 280 वहां पे है, ठीक, 275 है, 350 है, 345 है। अब इसको जोड़ना है हमें, तो 5 5 5 10 हासिल लगाए, 1 6 6 8 से 14 14 6 22 22 7 29 29 29 29 29 29 5 34 4 38 को 8 हासिल लगा, 3 3 2 5 6 6 2 8 2 10 16 16 80 हो गया। ठीक, ए का। अब हमें बी में चलना है, बी का निकाल के बाद डिफरेंस हमें देखना है। बी में आते हैं 360 300 350 350 है, ये 325 है, 300 300 600 675 में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। आप लोग भी स्पीड कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि मेरे तरह उतारने लगेगा। देखिए 4 4 800 85 है 25 है 875 डायरेक्ट लिख दूं, 5 5 10 हासिल लगा, 1 6 1 1 6 7 7 7 14 7 लिखे 21, कैरी हुआ 2 3 2 5 5 3 8 8 6 14 14 6 22, इसका डिफरेंस कितना है 16 80, तो 0 आ गया। 8 3 11 30 किसके लास्ट में आ रहा है, 30 पहले की में आ रहा है। आगे घटाएंगे तो यहाँ 21 बचेगा, 21 में से 530, तो यही आंसर है दोस्त। तो आप लोगों को देखो, मैंने डीआई एकदम सिंपली पढ़ा रखा है, और टॉपिक वाइज में मैंने परसेंटेज पढ़ा रखा है, लेकिन आप लोगों को कैलकुलेशन आना चाहिए। जब तक आप लोगों को प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं आएगा, खूब स्पीड में गुणा करना हो, भाग करना हो, जोड़ना हो, क्योंकि यही सारी चीजें आपकी कैलकुलेशन को मूव करेंगी, काफी ज्यादा इम्प्रूव करेंगी। तो डीआई 20 नंबर की यदि आप चाहते हो कि आपको 20 में 20 नंबर मिले, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आप आने वाले सीजन में, जो आने वाला आपका टाइम है, उसमें आपके लिए काफी हेल्प करेगा ये चैनल, क्योंकि फ्री में है बिल्कुल। आपका एक सब्सक्राइब आपको बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बस यह है कि जब भी मैं कोई इंपॉर्टेंट लेक्चर या इंपॉर्टेंट वीडियो डालूंगा, तो आपके पास नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। आप उसे घर पे रह के पढ़ के अपने आप को इम्प्रूव और बेटर बना सकते हो। आई होप आप लोगों की आज की क्लास अच्छी लगी हो। तो एक सब्सक्राइब करके भाई को थैंक्स जरूर बोलिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।